12वें वचनामृत में बहुत अच्छी तरह से लिया है। उसको हमने जब राजकोट में मेरा ज्ञान मंदिर में सत्संग हुआ था, हमने वही विषय लिया था कि जानने वाले को अनादिकाल से आत्मा का जो मूल स्वभाव है ज्ञान, और उस ज्ञान की क्रिया है जानना, जिसको द्रव्य गुण पर्याय के नाम से भी पुकारा जाता है। आत्मा एक द्रव्य है, एक वस्तु है, जैसे जड़ पुद्गल एक वस्तु है। ये अनादिकाल से ये इन दो वस्तुओं का संयोग संबंध बना हुआ है। किसका? आत्मा का और जड़ का, यानी शरीर का। शरीर भले बदल जाए, क्या आत्मा बदला आज दिन तक? नहीं बदला ना। अनंत देह इस आत्मा ने धारण कर लिए, फिर भी अनादिकाल से आत्मा जैसा था वैसा का वैसा इस देह में पड़ा हुआ है। और भले आगे कितने भी देह धारण करे या न करे, आत्मा तो वैसा का वैसा रहने वाला है। परंतु जो ये मूल दुख है ना, ये जो जन्म मरण जिसको कहा, यही मूल दुख का कारण है। और ये जन्म मरण मूल दुख का कारण यह अज्ञानता है, ये देहात्म बुद्धि। और इसको थोड़ा ब्रीफ करने के लिए कहा, जानने वाले को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर श्रीमद जी कहते हैं, जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रह्यु, ते छे जीव स्वरूप। तो जीव का स्वरूप बताया। किसका स्वरूप बताया? किसका स्वरूप बताया? मेरा स्वरूप। क्योंकि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जड़ पुद्गल नहीं हूं। जब सुनते सुनते यहां स्ट्राइक होना चाहिए, आत्मा की बात है, मेरी बात हो रही है। जीव शब्द आया, मैं जीव हूं। तो कहा, जे दृष्टा छे दृष्टिनो। किसका दृष्टा है? दृष्टि का। अब बात को समझना बराबर, दो तरह से समझेंगे, व्यवहार से और निश्चय से। निश्चय यानी परमार्थ से। जैसे श्रीमद जी ने 6 पद के पत्र में बताया, आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। तो कर्ता पद में 3 प्रकार से प्ररूपण किया कि परमार्थ से आत्मा अपने स्वभाव का करता है, उपचरित और अनुपचरित व्यवहार के दृष्टि से कर्म का करता है, और घर पुत्र परिवार आदि का करता है। तो परमार्थ से अपने स्वरूप का ही करता है, और व्यवहार से कर्म का और परद्रव्य का, यानी घर स्त्री पुत्र परिवार आदि का कर्ता व्यवहार से है, निश्चय से परमार्थ से नहीं है। अब इस बात को इस दोहे से समझेंगे कि जे दृष्टा छे दृष्टिनो। दृष्टा यानी ये दर्शन, जो मैंने बताया ना, 2 गुण, ज्ञान और दर्शन। दृष्टा ये दर्शन गुण का स्वभाव है। अब जो दृष्टा आत्मा यानी देखने वाला, जोनार, और ज्ञाता એટલે जानना, जानने वाला। तो दृष्टा उस दृष्टि का है। कौन से दृष्टि का है? अब यहां क्योंकि तत्व का चिंतन चल रहा है, आत्म सिद्धि शास्त्र का मतलब क्या कि यह शास्त्र यदि पूरे 142 गाथा है, 142, ये यदि सही तरीके से, सही दृष्टि से समझ में आ जाए और उसको आत्मा की सिद्धि नहीं हो, तो उसने आत्म सिद्धि शास्त्र को समझा ही नहीं। नाम ही है ना, आत्मा की सिद्धि कराने वाला शास्त्र आत्म सिद्धि शास्त्र। इसलिए जो लास्ट पंक्ति ली है, देह छटा जेही दशा वर्ते देहाती, वो दशा को हमको प्रकट करना है। उन ज्ञानी पुरुषों ने तो, सत्पुरुषों ने तो कर ली, अब हमको करना है कि नहीं करना है? किसी उनके गुणगान गा के खुश हो जाना है? अब ये विचार करना, क्योंकि अनादिकाल का हमारा
आत्मा का, जीव का ये भी संस्कार रहा है कि पर के गुण गाने में तो बहुत माहिर हो जाता है। परमात्मा के गुण गा लेता है, सद्गुरुओं के गुण गा लेता है, दूसरों के गुणगान कर लेता है, लेकिन जो गुणगान, जिसके गुण गाए जा रहे हैं, ऐसे गुणगान जो अपने भीतर बैठा हुआ है उसका गुणगान करना भूल जाता है। इससे बड़ी भूल और कौन सी है? हाँ, ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ तत्वना विचारना प्ररूपण मारा अंतरमा खिले छे। तो हमको सूक्ष्म विचार से ऊंडाण में अपने भीतर में उतरना पड़ेगा। यही बात बताइएगा, बिल्कुल सत्य बात। तो मार्ग बहुत गहरा है, हंसी मजाक का मार्ग, मनोरंजन का मार्ग नहीं है। और बहुत हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं, ये हमारे कोई बहुत बड़े महापुण्यों का उदय है कि ये बात सुनने की, समझने की रुचि हम जीवों में जागृत थी। इसलिए अपने आप को भूल के भी हीन दीन न माने। हम बहुत उत्कृष्ट लेवल के जीव हैं, सही बता रहा हूं आपको। भले श्रीमद जी ने कह दिया एक जगह, हूं तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणा, किस अपेक्षा से कहा? पर्याय की अपेक्षा से, अभी की अवस्था की अपेक्षा से। लेकिन वहां जागृति थी भीतर में कि मैं आत्मा हूं, परिपूर्ण तत्व हूं, और ये बाहर का जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा यानी आत्मा का स्वरूप नहीं है। मैं हर बार याद दिलाते रहूंगा आप लोगों को, क्योंकि जिसको याद करना है, जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है। क्या बताया? जिसको तू खोज रहा है बाहर, किसको खोज रहा है? कोई परमात्मा को खोज रहा है, कोई सुख को खोज रहा है, कोई शांति को खोज रहा है, कोई किसको खोज रहा है, कोई कुछ वैज्ञानिक क्या क्या खोजे कर रहे, पता नहीं किसको खोज रहा है। लेकिन उस खोजने वाले की खोज करना भूल जाता है। एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन होके गया, जिसके आधार पर पूरा आज साइंस चल रहा है। उसने अपने मरणोपरांत जो उसका कथन किया है, उसमें लिखा है कि मैंने इतनी इतनी खोजें कर डाली, लेकिन अब जब मैं अभी मरने वाला हूं कुछ ही दिनों में, उसको कह दिया डॉक्टर ने, तो अब एहसास हो रहा है कि जो ये खोज करने वाला, खोजने वाला था, अब आत्मा है, परमात्मा है, नहीं है, मैं तो साइंटिस्ट हूं, मुझे पता नहीं। परंतु यदि ऐसा कुछ सत्य है तो उस खोजने वाले को मैं खोजना चाहूंगा। ये उसके अंतिम उद्गार है। और हमारे तो पुण्य के उदय से हमें ऐसे ज्ञानी पुरुषों का संपर्क हुआ कि जो सिर्फ और सिर्फ भीतर की बात बता रहे हैं, बाहर से हमको हटाने का प्रयास करा रहे हैं। मैं और मेरापना अनादिकाल से ये जो जीव ने पर और पर द्रव्यों में, पर भावों में कर रखा है, वहाँ से हटाने की ये बात है। इसलिए कहा जे दृष्टा छे दृष्टिनो। अब इसको बहुत गहराई से समझना है। इसलिए कहा ना, सूक्ष्म सूक्ष्म विचारों से जैसे जैसे हम भीतर में उतरेंगे, भीतर में यानी सिर्फ शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों को समझकर अपने भीतर उतरेंगे, आत्मा ने अनुसंधान में। कारण श्रीमद जी ना प्रत्येक कथन में आत्मा और आत्मा की भीतर की ही बात आई हुई है। अब ये जो दृष्टा, ऐसा जो आत्मा, जो इस दृष्टि का दृष्टा है, अब दृष्टि किसको कहा? क्या आंखों वाली दृष्टि की बात की है यहां? नहीं, क्योंकि बात तो अध्यात्म की चल रही है, मुक्ति की चल रही है, मोक्ष की चल रही है, मोक्ष के उपाय की चल रही है। तो मोक्ष के लिए बाहर की दृष्टि तो पहले छोड़ने की बात आती है। बाहर में जो मैं मेरापना है, उसमें जो कर्तृत्व भोक्तृत्वपना जीव ने यानी मैंने कर रखा है, वो मुझे छोड़ना है। किसको छोड़ना है? मुझे छोड़ना।